In the previous part, we have learned that the unions of workers and peasants were unhappy with the policies of Tsar, and they protested and they go for a bloody Sunday. Now we will learn about the First World War and the Russian Empire कि रशियन एम्पायर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी वो कैसी थी इन रशिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर. स्टार्टिंग में ये बहुत पॉपुलर हुआ, बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिनली, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वो कम होते गए और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो अपना सपोर्ट खोता गया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, और जो एंटी जर्मन थे उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इससे अटैच हुए. रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, और जब सपोर्ट कम होता गया तो रशियन आर्मीज़ क्या हुई, ये हार गई. किन से? जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से इनकी हार हुई. द वॉर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, और इस वॉर की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी अफेक्ट हुई और काफ़ी लॉस हुआ. किसको? रशिया को. देयर वॉज अ लेबर शॉर्टेज. अब जब सारे वर्कर्स कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग फॉर द वॉर एक्टिविटीज़. सो अब इन द रशिया क्या होने लगा? लेबर की शॉर्टेज होने लगी. बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, और इसी वजह से 1916 तक जो रेलवे लाइंस थी वो अच्छा एक सोर्स थी, इनकम सोर्स थी, वो भी क्या हुआ, अब वो भी कम होने लगा. द स्मॉल वर्कशॉप्स वर क्लोज डाउन, जो भी छोटी छोटी शॉप्स थी वो ख़त्म होने लगी, बंद होने लगी. देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड, और इसी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई इन द सोसाइटी, और अब लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर की भी शॉर्टेज होने लगी थी. सो फॉर दिस वी विल लर्न अबाउट द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. पेट्रोग्रेड क्या है? वहाँ की कैपिटल है. कहाँ की? रशिया की. सो इवेंट इन द विंटर ऑफ 1970 पेट्रोग्रेड वॉज ग्रिम. देयर वॉज अ फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स. अब विंटर्स में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लगी. कहाँ पे? वर्कर्स के बीच में. सो ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री. अब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी. इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पैसा ही नहीं था. कहाँ पे? रशियन सोसाइटी में. तो इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, विदाउट एनी नोटिस टू वर्कर्स दे जस्ट लॉक डाउन द फैक्ट्री. उन्होंने फैक्ट्री पर ताले लगा दिए. वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन द सिंपैथी, और इसी वजह से जब वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करने के लिए वो आगे बढ़े तो कई और 50 अदर फैक्ट्रीज से भी जो वर्कर्स थे वो भी एज अ सिंपैथी दिखाने के लिए इन वर्कर्स के साथ ज्वाइन हो गए टू प्रोटेस्ट. Women also led and participated in the strike. This came to be called as the International Women's Day. और पहली बार ऐसा हुआ था कि विमेंस एक साथ किसी मूवमेंट को लीड कर रही थी और पार्टिसिपेट कर रही थी किसमें? स्ट्राइक्स में. और उसी दिन से हमने 22 फरवरी को क्या कंसिडर किया? एज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे. द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, और जब भी इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, वर्कर्स इतनी बड़ी स्ट्राइक पे गए, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कर्फ्यू इम्पोज कर दिया. On the 24th and 25th, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them. 24th और 25th फरवरी को गवर्नमेंट ने क्या किया? पुलिस को कॉल किया कि आप किस पर नज़र रखो, इन स्ट्राइक जो ये लोग वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं इन लोगों पर आपको नज़र रखनी है. On 25 फरवरी the government suspended the Duma and politicians spoke against the measures. अब 25 फरवरी को पहले तो जार को लग रहा था कि जो प्रोटेस्ट है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और इसी वजह से 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट थी उसे डूमा को सस्पेंड किया गया. एंड द पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट द मेजर, और पॉलिटिशियंस ने इसके बारे में डिस्कशन किया. ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स आर रेंसेक्ड, और इसी वजह से कि जब डूमा को बंद कर दिया गया, इसको डिसमिस किया गया, तो 27 फरवरी को प्रोवोक होकर जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया? पुलिस हेडक्वार्टर्स को रेंसेक कर लिया. कैवलरी वॉज कोल्ड आउट अगेन, और वापस से फोर्स बुलाई गई. जार ने वापस से फोर्स बुलाई गई अगेंस्ट वर्कर्स. एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरिक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड. वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल. दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत. अब जो कई वर्कर्स थे उन जो ऑफिसर्स थे, वर्कर्स ने क्या किया? ऑफिसर्स पे अटैक किया. हाई पोस्ट ऑफिशियल्स को उन्होंने किल कर दिया, और हर जगह से, हर पार्ट से कई लोग आकर किसको ज्वाइन कर रहे थे? इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे थे. और इससे उन्होंने क्या बनाई? एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई, और इसी काउंसिल को हमने क्या नाम दिया? पेट्रोग्रेड सोवियत. यानी पेट्रोग्रेड में जो काउंसिल हुई थी वर्कर्स की, उसी को बोला गया पेट्रोग्रेड सोवियत. अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट. अब जब जार को कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा तो एट लास्ट उन्होंने किसको बुलाया? वर्कर्स को बुलाया कि वी विल हैव अ डिस्कशन.
तो एक डेलीगेशन हुई, मीटिंग हुई ज़ार के साथ, जिसमें मिलिट्री कमांडर्स ने क्या एडवाइस किया कि आप अब अपना पद छोड़ दीजिए, आप अपना जो रूल है, जो आपके पास रॉयल प्रेस्टीज है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑन 2 मार्च द जार एब्डिकेटेड, और इसी वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से, फेब्रुअरी प्रोटेस्ट की वजह से 2 मार्च को जार ने अपना पद छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जब कोई हमारे यहाँ पे रूलिंग पर्सन नहीं है, तो फिर ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे चलेगी? तो इसके लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको नाम दिया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो किस थोड़े टाइम के लिए बनाई गई कि जब तक हम हमारी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर लेती कि किस तरह से फॉर्म होगी और कौन हमारा लीडर होगा, तब तक हम ऐसे टेम्पररी गवर्नमेंट से ही अपनी कंट्री को रन करेंगे। अब इसके फेब्रुअरी पेट्रोग्रेड के क्या इफेक्ट्स थे? रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अब जब जार का रूल नहीं था, तो पहले जब ऑटोक्रेसी थी तो बाकी चीज़ें जो थी, बाकी मीटिंग्स जो थी, उनको इलीगल कंसिडर किया जाता था। तो अब इस तरह के पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस को रिमूव, जो थे इनके रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको रिमूव कर दिया गया और इनको परमिशन मिल गई। सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर, और हर छोटी छोटी जगह पे इस तरह के सोवियट्स और काउंसिल्स बनने लगे। In individual areas, factory committees were formed, which began questioning the way industrialists train their factories. और धीरे धीरे हर जगह से सवाल उठने लगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी फैक्ट्रीज को रन करते हैं, उनका वे क्या है, रॉन्ग वे है। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और अब आर्मी में भी सोल्जर्स कमिटीज फॉर्म होने लगी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस ग्रो। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लग रहा था कि हमारी पावर क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है, और इनको लग रहा था कि बोल्शेविक पार्टी जो है, बोल्शेविक ग्रुप जो है, वो बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है सोसाइटी में। देयरफॉर इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब ये जो लोगों के बीच में हेट्रेड थी, इसको ख़त्म करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज़ करने होंगे। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, और इसी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया लीडर्स को, और ऐसे वर्कर्स जो अटेम्प्ट कर रहे थे फैक्ट्री को रन करने के लिए, उनको रेजिस्ट किया, रोका। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो लोग क्या चाहते थे कि ये जो लैंड है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड पीजेंट्स सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। अब पीजेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल गया, पूरे राइट्स मिल गए कि येस यू कैन सीज द लैंड फ्रॉम लैंड ओनर्स। जो इंडिविजुअल लैंड ओनर्स थे, उनसे आप क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को परमिशन मिल गई कि वो उनसे उनकी लैंड सीज कर सकते हैं। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक फार्मर्स ने कई लैंड्स को सीज किया। द रिवोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट है रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। सितंबर तक यही सब चीज़ें चल रही थी, सीजिंग ऑफ लैंड। नेक्स्ट अक्टूबर 1917 में इवेंट क्या था हमारा, क्या हुआ था ऑन अक्टूबर, ऑन 16th October 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolsheviks party to agree to a socialist seizure of power। लेनिन ने सबको एग्री करवा लिया था, और सबकी कंसेंट से उसने एक डिसीजन पास किया कि सोशलिस्ट जो पावर है, उनको सबको सीज कर लिया जाएगा। सोशलिस्ट जितने भी लोग हैं, उनकी पावर्स को अब सीज कर लिया जाएगा। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर, और इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th October, और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, और प्राइम मिनिस्टर ट्रूप्स कलेक्ट करने के लिए, ट्रूप्स के साथ एक मीटिंग रखने के लिए वहाँ से चले गए। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब जो हमारी गवर्नमेंट ट्रूप्स थी, उन लोगों ने क्या किया, जो विंटर पैलेस था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगह डिमांड करी, ऑर्डर्स पास किए। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्ट्रीज। वहीं पे बोल्शेविक का जो ग्रुप था, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, उन्होंने क्या ऑर्डर पास किए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर लिया जाए। यानी कि अब कंट्रोल किसके हैंड में रहेगा, बोल्शेविक ग्रुप के हैंड में कंट्रोल रहेगा। द ऑरोरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, और ऑरोरा शिप की वजह की हेल्प से हमने जो विंटर पैलेस था उसको ख़त्म कर दिया। विंटर पैलेस में कौन रहता था, जार। अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, और इसी तरह से और भी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। बाय नाइट द सिटी हैड बिन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्स, और इस प्रोटेस्ट की वजह से
होल नाइट में जो पूरी सिटी थी उसके मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और जितने भी लोग पावर में थे उनकी पावर्स को खत्म किया गया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और जितने भी वहाँ की कमिटीज़ थी उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो बोल्शेविक ग्रुप के जो डिसीजंस थे वो बिल्कुल सही थे, उन्होंने सही काम किया है। बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। और दिसंबर तक बोल्शेविक ने पूरे मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया जो था उसमें क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल सेटल कर लिया था। इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिले इन रशिया। मोस्ट इंडस्ट्री, अब बोल्शेविक का शुरू से एम क्या था कि वो इंडस्ट्रीज़ और जो बैंक्स थे उनको क्या करना चाहता था, नेशनलाइज करना चाहता था। तो अब जब पावर बोल्शेविक के पास थी तो उन्होंने नवंबर 17 में इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को क्या कर लिया, नेशनलाइज करवा दिया, यानी कि अब ये इंडिविजुअल प्राइवेट हैंड्स में नहीं रहेंगे। द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो भी लैंड्स थी वहाँ की, रशियन लैंड जो थी, उनको क्या डिक्लेयर किया गया कि ये सोशल प्रॉपर्टी, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए जितने भी नोबल्स हैं उनसे ये लैंड छीन ली जाएगी। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स वॉज बैंड, कि जितने भी आपके पास पुराने टाइटल्स हैं ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के उनको बैन कर दिया गया। एक नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई फॉर ऑफिशियल्स एंड आर्मी, यानी कि ये एक नई यूनिटी शो कर रही थी विद द न्यू यूनिफॉर्म्स। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। और अब रशिया किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, बोल्शेविक ग्रुप के अंडर। तो ये क्या थी, एक वन पार्टी स्टेट बन गई थी। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी वो किसके कंट्रोल में थी, पार्टी के कंट्रोल में थी।